हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 7th मैथ्स का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व किया था। आज हम सेक्शन सी, डी एंड ई सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज from a circular card sheet of radius 14 cm, two circle of radius 3.5 cm and a rectangle of 3 cm and breadth 1 cm are removed. ये हमें बोला है एक सर्कुलर कार्ड शीट है हमारे पास, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसमें से दो सर्कल्स 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के रिमूव किए गए हैं, इनको कट कर लिया यहाँ से, और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और विड्थ 1 सेंटीमीटर है उसको भी रिमूव कर लिया। तो हमें बताना है ये जो रिमेनिंग शीट बची है इन सबको रिमूव करने के बाद इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग शीट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी शीट के एरिया से दो सर्कल और एक रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, रेडियस इज 14, बिकॉज स्क्वायर है तो 14 इंटू 14। 7 से 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, it will be 616 centimeter square. Okay, now area of circles removed. Area of two सर्कल रिमूव किए गए हैं, तो टू सर्कल्स का एरिया निकालने के लिए एक सर्कल का एरिया निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू पाई इज 22/7, और रेडियस जो सर्कल रिमूव किए गए हैं उनकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। सो 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाकर वी कैन राइट 10। ओके, 7 5 35, 5 से 2 टाइम्स 10, 2 से ये 2 कैंसिल। ओके, और हम चाहें तो फिर से यहाँ से पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिख सकते हैं। 5 से ये 7 टाइम्स, 5 2 10, 2 से 22, 11 टाइम्स, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमूव्ड। एक रेक्टेंगल को भी रिमूव किया है ना, रेक्टेंगल रिमूव्ड कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 3 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर शीट और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स और साथ में माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट था हमारे पास 616, एरिया ऑफ टू सर्कल्स ये कितना आया था हमारे पास 77, माइनस 77, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, -3, माइनस माइनस प्लस 616 माइनस 77 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 80, माइनस करके कितना आएगा हमारे पास 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सबसे पहले हमने सर्कुलर शीट का एरिया निकाला और उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ टू सर्कल्स एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ टू सर्कल्स को हमने सर्कुलर शीट के एरिया से माइनस कर दिया। ओके, now next question, 15th question. Simplify the expression and find its value when a is equal to 5 and b is equal to 3. हमें पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को ए बी से। 2 इंटू ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, 2 इंटू ए बी प्लस 2 ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। ओके, अब कोई लाइक टर्म्स है तो उनको प्लस माइनस कर लेते हैं।
टू ए बी में से एक ए बी माइनस कर देते हैं, तो आपके पास बचेगा ओनली वन ए बी प्लस 3. नाउ वी कैन पुट a is equal to 5 and b is equal to 3. बिकॉज हमने अब सिंप्लीफाई कर लिया ना, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं a की वैल्यू 5, 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी है, ए बी है ना ये, तो 5 इंटू 3 प्लस 3. So 5 5s are 25, 25 2s are 50 plus 5 3s are 15 plus 3. It will be 68. Okay. इसी के और पार्ट में आपको रैशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. जो फर्स्ट है 4/9 माइनस -5/7. आपने दो रैशनल नंबर दिए, इनको माइनस करना है. सबसे पहले 9 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, बिकॉज ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 7s are 63. अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे. 9 से 63 को डिवाइड किया, कितना आएगा 7, और 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4s are 28. माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, 7 से 63 को डिवाइड करेंगे, 9 9 5s are 45. 45 plus 28, it will be 73 upon 63. Now B part, 3/13 divided by -4/65. तो कैसे करेंगे, 3/13 डिवाइड का हम हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 65/4, जो सेकेंड टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपके पास, 13 5s are 65 एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को. 5 3s are 15, 4 1s are 4 और नेगेटिव साइन. हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. 3 कंप्लीट, ये आपके पास आ जाएगा 3/4 और नेगेटिव साइन. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ सेक्शन डी. इन दिस सेक्शन वी हैव 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच. इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है और सेकेंड वाला 2 मार्क्स का. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट करते हैं. ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसकी दो साइड्स की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है. और साथ में हमें बोला है द हाइट एडी फ्रॉम ए टू बी सी. ये जो हाइट है ए से बी सी तक, ठीक है, एडी ये कितनी है 6 सेंटीमीटर. तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. सो वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, 1/2 इंटू बेस कितना है, यहाँ पे BC हमारा बेस है और AD हाइट है. सो हाफ इंटू बेस इज 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर. 2 3s are 6, 9 3s are 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया आ गया हमारे पास. व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB. C से AB पर ये जो CE हाइट है ये फाइंड करनी है हमें. ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया अगर हमने हाइट AD ली और बेस BC लिया तब निकाला, वो आया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसी तरह से हाइट अगर हम CE लेंगे तो बेस हमें क्या लेना पड़ेगा 7.5, तब भी एरिया कितना आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into base into height. Now we can take area of triangle, हमें पता है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आया. Half into, this time we are taking AB as base and CE as height. Okay, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1/2 into base 7.5 and CE हमें फाइंड करना है. ओके, इसे ट्रांसपोज कर देते हैं. 2 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7.5 यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू CE. ओके, यहाँ से पॉइंट हटाकर ऊपर हम 10 लिख सकते हैं. 5 से कैंसिल कर देते हैं. 5 2s are 10, 15 5s are 75. ओके, 2 2s are 4, 4 into 27 कितना आ जाएगा आपके पास
इट इज 108। सी ये आपके पास आ गया 108/15, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। सी ये आपके पास आ गया 7.2 सेंटीमीटर। ओके, इसी के बी पार्ट में हमें दिया है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 फाइंड इट्स रेडियस, कि अगर किसी शीट का सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो रेडियस फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि रेडियस कितनी है आर, लेट रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर शीट बी 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं, सर्कमफ्रेंस of sheet, or we can say circular sheet is equal to 154 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r is equal to 154, दैट इज 2 into pi is 22/7 और रेडियस हमें फाइंड करनी है is equal to 154। हम ट्रांसपोज कर देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 and 22 जो है वो दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ओके, 11 2s are 22, 11 1s are 11, 11 4s are 44, 2 7s are 14, so radius is 7 7s are 49/2 centimeter. Okay, now we have to find the area of the sheet. Area of sheet, this is equal to pi r square, that is 22/7, रेडियस इज 49/2 और इसका स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 49/2 इंटू 49/2। 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, 7 7s are 49। नाउ 11 इंटू 7 इंटू 49/2, इट विल बी 3773/2, which is equal to 1886.5 centimeter square. Okay, I hope this is clear to you. नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, इसमें भी आपका फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का है और सेकेंड पार्ट आपका 3 मार्क्स का है। नाउ ए पार्ट इज फाइंड द 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3। हमें -1/2 और 2/3 के बीच में 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनके डिनोमिनेटर को इस तरह से चेंज करना है कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो -1/2 को इस डिनोमिनेटर यानी कि 2/3 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं 3/3 से, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से 2/3 को -1/2 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि 2/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1s are 3, -3, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 2s are 6। अब 4 रैशनल नंबर हमें इसके बीच में फाइंड करने हैं, तो वो हो जाएगा -2 -1 1 2 3 तक कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में ज़्यादा रैशनल नंबर नहीं फाइंड कर सकते अगर हम, तो इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ तो इजीली हो जाएगा। सो 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3 आर, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, -2/6, देन -1/6, देन 0/6 और वी कैन से 0 हो जाएगा ये, देन 1/6, 2/6। ये आप नंबर कहाँ तक ले सकते हो, 3/6 तक, ठीक है। तो ये आ गया 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3। इसी का बी पार्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, 4 इंटू 12 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 6 रेज़ टू पावर 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2 इंटू 27। एक तो मेथड है कि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज करें कि देखेंगे बेस सेम करके और उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड में है ये, या फिर आपके पास ऑप्शन है सिंपल मेथड कि हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। 12 की पावर 4 को 4 टाइम 12 लिख लिया, 9 रेज़ टू पावर 3 को 3 टाइम्स 9 लिख लिया। ओके, नाउ 6 रेज़ टू पावर 3 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, 8 रेज़ टू पावर 2 है तो 8 इंटू 8 इंटू 27। ओके,
6 2s are 12, 2 time cancel, 6 2s are 12, 2 time cancel, 6 2s are 12. ओके, 4 2s are 8. इस 2 से ये 2 कैंसल. 9 3s are 27, 3 3s are 9. और क्या कैंसिल कर सकते हैं? 2 से 4 टाइम, 2 से 4 2 टाइम्स एंड 2 से ये 12 6 टाइम. यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 6 इंटू 3 इंटू 9. 6 3s are 18, 18 9s are 162. ओके, लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई. इसमें भी 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के. रमेश डिसाइडेड टू मेक अ रेक्टेंगुलर लॉन इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. रमेश ने डिसाइड किया कि अपने घर के बाहर क्या बनाना है? एक रेक्टेंगुलर लॉन बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है? 12 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर. ओके, और इसके बीच में वो क्या बनाना चाहते हैं? एक सर्कुलर फ्लावर बेड. ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? 1.4 मीटर. ओके, तो इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके हमें आंसर बताने हैं. द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन. तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन कितना आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो इसकी लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर लॉन की? 12 मीटर. ब्रेथ है 6 मीटर. 12 प्लस 6 इज 18. सो 2 इंटू 18 इज 36 मीटर्स. ओके, तो रेक्टेंगुलर लॉन का पैरीमीटर कितना आ गया? 36 मीटर. ओके, इसी का बी पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन. नाउ एरिया ऑफ लॉन कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इंटू breadth, that is 12 into 6. This is 72 meter square. So D option is correct. Now circumference of flower bed. Circumference of flower bed find करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? हमने अभी एक क्वेश्चन में पहले भी किया था. 2 पाई r, that is 2 into pi is 22/7 and radius is 1.4 meter. पॉइंट हटाकर नीचे हम 10 लिख लेते हैं. 7 से 2 टाइम्स 14, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 88 अपॉन 10, दैट इज 8.8 मीटर. ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ इसी का डी पार्ट में हमें पूछे फाइंड द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. कि इस लॉन का एरिया कितना होगा अगर फ्लावर बेड का एरिया हम इसमें से एक्सक्लूड कर दें. ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लावर बेड फाइंड कर लेते हैं. इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4. ठीक है, पॉइंट हटाकर वी कैन राइट हियर 10. 7 2s are 14. ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट हटाकर हम 10 लिख लेते हैं. 22 इंटू 2 इंटू 14 ये आपके पास आ जाएगा 616 अपॉन 100, दैट इज 6.16 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ फ्लावर बेड. नाउ एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड. की फ्लावर बेड का एरिया अगर हम हटा दें या एक्सक्लूड कर दें तो हमारा एरिया ऑफ लॉन कितना होगा? ठीक है, तो एरिया ऑफ लॉन में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ फ्लावर बेड. ओके, दैट इज एरिया ऑफ लॉन हमारे पास आएगा 72 मीटर स्क्वायर. इससे माइनस कर लेते हैं 6.16 मीटर स्क्वायर. तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 65.84 मीटर स्क्वायर. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. एक गार्डनर एक सर्कुलर गार्डन को फेंस करना चाहता है जिसकी डायमीटर कितनी दी हुई है? 21 मीटर. तो ए पार्ट में हमें पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस. कि उसे फेंसिंग के लिए कितनी रोप चाहिए अगर वो फेंसिंग करने के लिए रोप को जो यूज करता है उसके 2 राउंड लगा रहा है. तो जब हम फेंसिंग करते हैं, कोई रोप यूज कर रहे हैं, तो हम बाउंड्री पे करते हैं. तो इसमें हमें बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. और 2 राउंड यूज कर रहे हैं रोप के, तो सर्कमफ्रेंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेंथ ऑफ रोप
required is equal to 2 into circumference of circle, that is 2 pi r. अब यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है, d कितना है 21 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2 मीटर। ठीक है, सो 2 into pi is 22/7 and radius is 21/2. 7 3s are 21, 2 से 2 कैंसिल, 3 2s are 6, 6 into 22, ये हो गया आपके पास 132 meters. Okay, now find the cost of rope if it costs ₹4 per meter. अगर 1 मीटर रोप की कॉस्ट 4 रुपीज है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी पूरे रोप की। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप कितनी है इज इक्वल टू ₹4. सो कॉस्ट ऑफ 132 meter rope is equal to 4 into 132. It will be 528 rupees. Okay. Now in C part we have to find the area of circular region. So area of circular region यानी कि circular garden is equal to pi r square, that is 22/7. R is 21/2 into 21/2. 7 3s are 21, 2 से 22 11 time cancel, 11 3s are 33, 33 into 21 it will be 693, and 693 upon 2 it is 346.5 meter square. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे से इस पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, इसमें सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपने PT2 में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।